हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर्स। जो बॉयलर्स या स्टीम जनरेटर होते हैं उनको अलग अलग वे से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि अकॉर्डिंग टू कंटेंट्स ऑफ द ट्यूब, जो स्टीम बॉयलर्स हैं उसके अकॉर्डिंग टू कंटेंट्स ऑफ द ट्यूब क्लासीफाई करा जाता है फायर ट्यूब बॉयलर एंड वाटर ट्यूब बॉयलर। फायर ट्यूब बॉयलर एंड वाटर ट्यूब बॉयलर यानी कि फायर ट्यूब बॉयलर वो बॉयलर्स होते हैं जिसके अंदर ट्यूब्स के अंदर आग होती है, यानी कि फायर आग जो भी होती है, स्टीम जो होती है वो ट्यूब्स के अंदर होती है और वाटर सर्कुलेट करता है बाहर बाहर। और वाटर ट्यूब बॉयलर वो बॉयलर्स होते हैं ट्यूब के अंदर जो होगा वो वाटर होगा एंड जो भी हीट होगी या स्टीम होगी, आग होगी, जो भी सारी वो बाहर होंगी। ठीक है, तो क्या है कि फायर टू बॉयलर द फ्लेम एंड हॉट गैसेस प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ फ्यूल पासिस थ्रू द ट्यूब विच इज सराउंडेड बाय द वाटर। वो वाटर से सराउंड होता है और जो फ्लेम होती है, स्टीम जो भी होती है प्रोड्यूस, वो ट्यूब्स के अंदर होती है। हीट कंडक्शन के थ्रू जो उनकी वॉल हो गई, जो ट्यूब की वॉल के थ्रू हीट बाहर जाएगी जो कि हॉट गैसेज हैं, उसकी हीट जो बाहर की तरफ जाएगी कंडक्शन के थ्रू, और जो वाटर से सराउंड हो रखी है ट्यूब उसको ले लेगा वाटर। इसके एग्जांपल क्या है? लैंकेसार बॉयलर्स, कोच मेराइन बॉयलर या कोरशिन बॉयलर या सन बॉयलर। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको आप ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट जो कि वाटर ट्यूब बॉयलर, वाटर जो कि ट्यूब के अंदर होगा, यानी कि उसको वाटर ट्यूब बॉयलर बोलते हैं, जो कि फ्लेम सराउंड उसके बाहर होंगी और हॉट गैसेस आउटसाइड होंगी। बैबकॉक एंड विल्कोक बॉयलर, स्टिर्लिंग बॉयलर, योइस बॉयलर, ला माउंटबेंशियन, लियोफर बॉयलर एग्जाम्पल्स हैं इसके। अकॉर्डिंग टू पोजिशन ऑफ फर्नेसेस, नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू पोजिशन ऑफ फर्नेसेस, तो इसके अकॉर्डिंग एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर या इंटरनली फायर्ड बॉयलर, यानी कि एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर या इंटरनली फायर्ड बॉयलर, इसमें क्या है कि जो कंबशन ऑफ फ्यूल जो कि प्रोवाइड हो रहा है वो एक तो उसके बॉयलर के बाहर होगा कंबशन या बॉयलर के अंदर होना होगा। तो जो एक्सटर्नली फायर बॉयलर होते हैं उसमें जो कंबशन जो प्रोड्यूस होगा या कंबशन ऑफ फ्यूल होगा वो बॉयलर सेल के आउट बाहर में होगा, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर। एग्जांपल बैबकॉन एंड विपकोप या स्टर्लिंग बॉयलर एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर होते हैं। एंड जो बॉयलर जिसके अंदर फर्नेस जो प्रोवाइड होती है बॉयलर शहर के अंदर होती है, तो उन बॉयलर को बोलते हैं इंटरनली फायर्ड बॉयलर, यानी कि लैंकेसायर या कोर्शियन बॉयलर या लोकोमोटिव बॉयलर इंटरनली फायर्ड बॉयलर होते हैं। देन क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द एक्सिस ऑफ द सेल। अकॉर्डिंग टू एक्सिस ऑफ द सेल जो कि क्लासीफाई किया जाता है वर्टिकल बॉयलर, हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइंड बॉयलर। जो एक्सिस है बॉयलर की वो हॉरिजॉन्टल हो सकती है तो हॉरिजॉन्टल बॉयलर बोलते हैं, जैसे कि लैंकेसायर बॉयलर या लोकोमोटिव बॉयलर। और एक्सिस ऑफ द बॉयलर अगर वर्टिकल है तो उनको वर्टिकल बॉयलर बोलते हैं, सिंपली वर्टिकल बॉयलर या कोर्सन बॉयलर। देन एक्सिस ऑफ द बॉयलर अगर इंक्लाइंड है तो उनको इनक्लाइंड बॉयलर कह देते हैं। देन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ द ट्यूब, यानी कि नंबर ऑफ द ट्यूब कितनी है, सिंगल ट्यूब है या मल्टी ट्यूबुलर बॉयलर है, उसके अकॉर्डिंग यानी सिंगल या मल्टी ट्यूबुलर बॉयलर में भी क्लासीफाई किया जाता है। यानी कि सिंगल ट्यूब बॉयलर वो ट्यूब बॉयलर होते हैं जिसमें कि या तो एक फायर ट्यूब बॉयलर हो तो फायर ट्यूब एक ही होगी, या वाटर ट्यूब बॉयलर है तो उसकी एक वाटर ट्यूब होगी, जैसे कि वर्टिकल बॉयलर एंड कार्निश बॉयलर बोलते हैं, एग्जाम्पल्स हैं इनके। मल्टी ट्यूबुलर बॉयलर जिसमें कि दो या दो से अधिक या तो फायर ट्यूब या वाटर ट्यूब प्रेजेंट हो, जैसे कि लैंकेसायर, लोकोमोटिव या कोर्शियन बॉयलर या बैबको एंड विल्कोक्स बॉयलर। अकॉर्डिंग टू यूजेस के अकॉर्डिंग जो बॉयलर जैसे कि कहाँ पे यूज होना है, प्लेस के अकॉर्डिंग बॉयलर को क्लासीफाई किया जाता है, स्टेशनरी बॉयलर या मोबाइल बॉयलर। स्टेशनरी बॉयलर या मोबाइल बॉयलर, स्टेशनरी बॉयलर यूज्ड होते हैं जैसे कि पावर प्लांट्स हो गई या इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए, जो कि एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं ट्रांसफर कर सकते, उस वही एक ही जगह पे होंगे वो बॉयलर। मोबाइल बॉयलर ये हो गए पोर्टेबल बॉयलर होते हैं, जैसे कि लोकोमोटिव बॉयलर या स्मॉल यूनिट्स जो कि टेम्परेरी साइट्स के लिए यूज होते हैं, जिसको कि हम कहीं जहाँ पे रिक्वायरमेंट हो वहाँ पे लेके जा सकते हैं, तो ये मोबाइल बॉयलर अकॉर्डिंग टू यूज कहीं भी लेके जा सकते हैं। स्टेशनरी का मतलब वहीं एक ही जगह पे प्लांट होगा, वहीं पे यूज होगा उसका।
देन अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ सर्कुलेशन ऑफ वाटर एंड स्टीम, यानी कि वाटर एंड जो स्टीम है उनका सर्कुलेशन किस मेथड से हो रहा है उसके अकॉर्डिंग बॉयलर को क्लासीफाई किया जाता है। जैसे कि नेचुरल सर्कुलेशन या फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर, यानी कि वाटर या स्टीम नेचुरली अपने आप ही फ्लो करेंगी बॉयलर में, तो उन बॉयलर को बोलते हैं नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर। या किसी अदर मीडियम या एक्सटर्नल मीडियम के थ्रू अगर सर्कुलेशन करवाया जाए तो उसको बोलते हैं फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर। यानी कि when circulation of water is achieved by convection current setup due to the heating of water is known as natural circulation, जैसे कि लैंकेशायर बॉयलर या बैबकॉक एंड विल्कोक बॉयलर। देन जो when circulation of water is achieved by centrifugal pump then known as forced circulation। forced circulation employed at a high pressure boiler जैसे कि बेंसन या ला माउंट बॉयलर या वेलकॉन या लियोफोर बॉयलर। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू हीट सोर्सेज, हीट सोर्सेज के अकॉर्डिंग अंडर दिस क्लासिफिकेशन डिवाइड करे जाते हैं अलग अलग क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जो जैसे कि स्टीम कैसे प्रोड्यूस हो रही है, हीट सोर्सेज क्या है। हीट सोर्स हो सकता है इलेक्ट्रिकल हीट सोर्स हो या न्यूक्लियर हीट सोर्स हो, या जो यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से या न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से हीट हम यूज़ करें, जिसको कि वाटर को या जो भी हम फ्लूइड है उसको स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ हो, या हॉट गैसेस जो कि केमिकल प्रोसेस के द्वारा जो प्रोड्यूस हुई है हॉट गैसेस उनके द्वारा भी हम हीट को ले सकते हैं, या कंबशन ऑफ द फ्यूल जैसे कि सॉलिड लिक्विड या गैसेस अलग अलग टाइप से फ्यूल प्रेजेंट होते हैं इन्वायरमेंट में, तो उनके कंबशन से यानी कि उनको जलाकर भी हम हीट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्टीम को फिर उसके बाद स्टीम को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर। आई थिंक आपको समझ आ गया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।